अस्सलाम वालेकुम साथियों, कैसे हैं आप। वेलकम इन उर्दू क्लासिक। आज एक और मज़े की कहानी लेके हाजिर हुई हूँ। आइए सुनते हैं। आज की कहानी का नाम है नीला गीदड़। नीला गीदड़। हैरत हो रही है ना ऐसा नाम सुन के कि गीदड़ भी कभी नीला होता है। तो जनाब ये गीदड़ नीला नहीं था, लेकिन कैसे नीला हुआ यही तो हम जानेंगे इस कहानी में। आइए सुनते हैं। जंगल में बहुत से जानवरों के साथ एक गीदड़ भी रहा करता था। गीदड़ का तो आपको पता ही है कि होता डरपोक है, लेकिन वो जाहिर नहीं कराता कि मैं डरपोक हूं। सर्दियों के दिन थे। खाने के लिए जंगल में कुछ खुराक की कमी लग रही थी। एक दिन गीदड़ को खाने को कुछ ना मिला। सारा दिन तलाश में कि शायद कहीं कोई चीज मिल जाए, मारा मारा जंगल में फिरता रहा। वो दिन उसके लिए बहुत बुरा साबित हुआ। उसे इस रात भूखा ही सोना पड़ा। सुबह उठा तो उसने दिल में सोचा कि चलो इस जंगल से बाहर के दुनिया में जाके देखता हूँ, शायद वहां कुछ खाने को मिल ही जाएगा। चुनाचे वो जंगल से आहिस्ता आहिस्ता निकलता हुआ एक शहर की तरफ चला। बिलाखिर दिन ढले वो खाने की तलाश में एक शहर जा पहुंचा। इसे ये भी एहसास था कि एक गीदड़ के लिए शहर में चलना फिरना खतरे से खाली नहीं होगा, लेकिन भूख की शिद्दत की वजह से खतरा मोल लेने पर वो मजबूर था। उसे यकीन था कि यहाँ कुछ ना कुछ हासिल हो ही जाएगा। इसने अपने दिल में कहा, लेकिन किसी आदमी के कुत्ते से दो चार ना होना पड़ जाए, फिर क्या होगा। डरपोक जो था, ऐसे ख्यालात उसको सता रहे थे। अचानक उसको कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दी। वो जानता था कि वो इसके पीछे लग जाएंगे। वो डर कर भागा, लेकिन कुत्तों ने तो उसे देख लिया था और वो इसके पीछे दौड़ पड़े थे। गीदड़ बुरी तरह घबराया हुआ था। कुत्तों से पीछा छुड़ाने के लिए गीदड़ तेज भाग रहा था, लेकिन कुत्ते इसके करीब आ गए। वो जल्दी से एक दुकान में घुस गया। ये दुकान एक रंगरेज की दुकान थी। आप पूछेंगे रंगरेज क्या होता है। तो रंगरेज कपड़ों को रंगने वाला होता है। उसके पास बेतहाशा रंग होते हैं। दुकान के सहन में नीले रंग से भरा हुआ एक टब रखा था। भागते हुए गीदड़ का पांव फिसला और वो नीले रंग से भरे इस टब में जा गिरा। कुत्तों ने गीदड़ को ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर इन्हें इसका कहीं पता ना चला। गीदड़ बुरी तरह घबराया हुआ था, इसीलिए तब तक टब में छुपा रहा जब तक उसे पक्का यकीन नहीं हो गया कि कुत्ते वहां अब नहीं हैं। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता टब से बाहर निकल आया। गीदड़ ने देखा इसके पूरे जिस्म पर नीला रंग चढ़ गया था। वो बहुत परेशान हुआ। अब क्या करे, मुझे तो मेरे जंगल के साथी पहचानेंगे ही नहीं। इसने सोचा कि इससे पहले कोई आदमी या कुत्ता दोबारा देख ले, फिर भी जंगल अपना घर है, वापस वहीं चलना चाहिए। वो जल्दी जल्दी जंगल की तरफ चल पड़ा। जंगल पहुंचा तो शुरू में जानवरों ने उसको देखा तो डर गए। उन्हें वो एक अजीबोगरीब जानवर लग रहा था। किसी ने पहचाना ही नहीं कि ये गीदड़ है। उसका रंग जो नीला हो गया था। गीदड़ भांप गया कि सब ही जानवर इसके इस नए रूप से डर रहे हैं। बस फिर क्या था, इसके दिमाग में एक तरकीब आई। वो चीख चीख कर जानवरों को पुकारने लगा, ठहरो ठहरो, दम लो, कहाँ जाते हो, यहाँ आओ, मेरी बात सुनो। सारे जानवर रुककर गीदड़ को देखने लगे। उसके पास जाते हुए वो अब भी डर रहे थे। गीदड़ फिर चिल्लाकर बोला, आओ मेरे पास आओ, अपने सभी दोस्तों को बुला लाओ, मुझे तुम सबसे एक जरूरी बात कहनी है। सारे जानवर रुककर गीदड़ को देखने लगे। उसके पास जाते हुए वो अब भी डर रहे थे। गीदड़ फिर चिल्लाकर बोला, आओ मेरे पास आओ, अपने सभी दोस्तों को बुला लाओ, मुझे तुम सबसे एक जरूरी बात कहनी है। एक एक करके सभी जानवर नीले गीदड़ के पास पहुंचे। चीते, हाथी, बंदर, खरगोश, हिरन, गरज,
सभी जंगली जानवर इसके चारों तरफ खड़े हो गए। उन्होंने हैरान होकर इससे पूछा, तुम कौन हो भाई? चालाक गीदड़ ने झूठ मूठ कह दिया, मेरा नाम चंग पाओ है। मुझसे डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं परियों के देश का जानवर हूं। मुझे ऐसे करो, मुझे तुम लोगों में से कोई शेर दिखाई नहीं दे रहा, तो मुझे अपने जंगल का बादशाह बना लो। मैं एक बादशाह की तरह तुम सबकी हिफाजत करूंगा। गीदड़ के जिस्म पर नीला रंग सूरज की रोशनी में बड़ा चमकदार और खूबसूरत लग रहा था। इसका रंग बिल्कुल अनोखा था और ऐसे रंग का जानवर किसी ने आज तक देखा ही नहीं था। ये जाने बगैर वो किस किस्म का जानवर है, सभी जंगल के जानवरों ने इसकी बात का यकीन कर लिया कि वो परियों के देश का जानवर है और इसे अपना राजा मान लिया। वो इसके सामने सर झुकाकर बोले, हमें आपकी बादशाहत कबूल है जनाब, हमें आपकी बादशाहत कबूल है जनाब। गीदड़ ने कहा, तुम्हें अपने बादशाह की अच्छी तरह देखभाल करनी होगी। तो मुझे ऐसे खाने खिलाया करो जो बादशाह खाता है। जरूर हुजूरे वाला, सभी जानवरों ने एक जबान होकर कहा। हम दिलो जान से अपने बादशाह की खिदमत फरमाएंगे। फरमाइए, इसके अलावा हमें और क्या करना होगा? तुम्हें अपने बादशाह का वफादार रहना होगा, नीले गीदड़ ने जवाब दिया। तभी तुम्हारा बादशाह तुम्हें दुश्मनों से महफूज रख सकेगा। जंगल के जानवर इस गीदड़ के लिए किस्म किस्म के मजेदार खाने लाने लगे और इसकी खातिर मदारत होने लगी। गीदड़ अब बादशाह की तरह रहने लगा था। गीदड़ को कहीं भी जाना होता तो वो हाथी को बुलवा लेता, उस पर बैठकर बड़ी शान से जंगल में निकलता। इसके दोनों तरफ मुहाफिजों के तौर पर चीते चलते थे। सब जानवर रोजाना इसकी खिदमत में हाजिर होकर इसे सलाम करते, अपनी मुश्किलें बताते। बादशाह इनकी बातों को सुनता और उनकी मुश्किलों का हल बताता, जो भी उसकी समझ में आता था। एक दिन गीदड़ राजा जंगल का मुआयना करने अपने मुहाफिजों के साथ निकला। चलते चलते गीदड़ों की वादी के करीब पहुंचा। उसे दूर से ही शोर सुनाई दिया। ये गीदड़ के गौल की आवाज थी। बच्चों, गीदड़ की फितरत होती है कि वो चांद को देख के चीखना और आवाजें निकालना शुरू कर देते हैं और दूसरे गीदड़ भी इनकी आवाजों में आवाजें मिलाकर चीखते हैं। अब जब गीदड़ ने अपने साथियों की आवाज सुनी तो वो बहुत खुश हुआ और खुद पर काबू ना रख सका। इससे अपनी बादशाहत का भी ख्याल ना रहा और अपना सर उठाकर इसने भी गीदड़ों की तरह चीखना और आवाजें निकालना शुरू कर दिया, क्योंकि ये तो उसकी जिबिल्लत में था, यानी फितरत में था। उसका बोलना था कि जानवरों पर इसकी असलियत खुल गई। इन्हें मालूम हो गया कि नीले रंग का जानवर कोई और नहीं बल्कि रंगा हुआ गीदड़ है। इसने इन्हें धोखे में रखा है। सब जानवर मारे गुस्से के इसे फाड़ खाने के लिए चढ़ दौड़े, लेकिन गीदड़ ने तो पहले ही से भागना शुरू कर दिया था। वो भागता गया, तेज और आखिरकार सबकी पहुंच से बाहर हो गया और इस तरह इसकी जान बची। इसीलिए तो कहते हैं कि कभी झूठ ना बोलो और किसी का बहरूप भरने से आप वैसे नहीं हो जाते। कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कमेंट लिखेंगे तो मुझे खुशी होगी। जल्द ही नई कहानी लेकर हाजिर होंगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।